दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर, जहां हम पैसे, निवेश और फाइनेंस से जुड़ी सही और आसान जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता SBI, HDFC बैंक या ICICI बैंक में है, या आप FD, RD या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को समझना चाहते हैं और साथ ही सुरक्षित बैंक चुनना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 2025 की DSIB यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में फिर से वही तीन बड़े बैंक आए हैं, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। लेकिन सवाल है, यह लिस्ट क्या है, इन बैंकों को सुरक्षित क्यों माना जाता है और आपके पैसे पर इसका क्या असर पड़ता है? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं कि जिस बैंक में आपका खाता है वह बैंक क्या सुरक्षित है। चलिए पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं। DSIB क्या होता है? DSIB का मतलब है ऐसे बैंक जो देश की आर्थिक सेहत के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि अगर ये बैंक डूबे तो पूरी अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। इन्हें टू बिग टू फेल बैंक भी कहा जाता है। RBI हर साल यह विश्लेषण करता है कि कौन कौन से बैंक इतने बड़े और महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। 2025 की RBI लिस्ट में कौन से बैंक शामिल हैं? RBI की 2025 लिस्ट में तीन बैंक शामिल हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक। ये लगातार सालों से DSIB में आते रहे हैं। अब सवाल है कि इन बैंकों को कौन सी कैटेगरी मिली है? तो RBI ने हर बैंक को अलग अलग बकेट में रखा है। SBI बकेट 5, इसमें 1% अतिरिक्त CET1 की जरूरत पड़ेगी। CET1 क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। HDFC बैंक बकेट 2 में रखा है 0.40% CET1 के साथ। ICICI बैंक बकेट 1 में है 0.20% CET1 के साथ। इसका मतलब है कि ये बैंक अपने जोखिम के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित पूंजी बनाए रखते हैं। CET1 कैपिटल क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? तो CET1 यानी कॉमन इक्विटी टियर 1। सीधे शब्दों में यह बैंक की वह मजबूत पूंजी है जो बड़े संकट के समय उसे बचा सकती है। DSIB बैंकों को सामान्य बैंकों से ज्यादा CET1 रखना पड़ता है। इससे बैंक संकट में भी ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रख पाता है। फिर है, इन तीन बैंकों को DSIB में क्यों रखा गया है, दूसरे बैंकों को क्यों नहीं रखा गया है? यह सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो RBI कुछ मुख्य कारकों को देखता है। अगर ये कारक जिन बैंकों में रहता है उन्हीं बैंकों को DSIB मानता है। तो पहला है बैंक का आकार, दूसरा है पूरे देश में बैंक की शाखा और ग्राहक, तीसरा है बैंक की पेमेंट सिस्टम में भूमिका, चौथा है लोन और फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ाव, और पांचवा है बैंक की फेल्योर से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इन तीन बैंकों में SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये सभी कारक सबसे बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। बाकी दूसरे बैंकों में ये 5 कारक मौजूद नहीं है पूरे के पूरे। तो DSIB में जो तीन बैंक रखे गए हैं, इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा ये भी आप लोग जानना चाहते होंगे। तो अगर आपका खाता इन तीन बैंकों में है तो पहला, बैंक ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। दूसरा, बैंक को RBI की कड़ी निगरानी मिलती है। तीसरा, बैंक को अतिरिक्त पूंजी रखनी होती है। चौथा, अर्थव्यवस्था में बड़ा संकट आने पर भी ये बैंक ज्यादा स्थिर रहते हैं। और पांचवा, जमा पैसों का जोखिम कम होता है। मतलब आपका पैसा दूसरे बैंकों के अपेक्षाकृत सुरक्षित हाथों में है अगर इन तीन बैंकों में आप पैसा रखते हैं तो। अब निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप इन बैंकों के शेयर या FD या RD या म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स में निवेश करते हैं तो यह आपके लिए भी अच्छा संकेत है। DSIB बैंक नियमित रूप से स्थिर प्रदर्शन करते हैं, बड़े संकट में भी स्थिर रहने के लिए तैयार होते हैं, बाजार में बड़ा भरोसा रखते हैं, वित्तीय झटकों को झेलने में सक्षम होते हैं, और यह स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव फंडामेंटल सिग्नल होता है। क्या DSIB मतलब यह बैंक कभी फेल नहीं होगा?
जी नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बैंक 100% सुरक्षित नहीं होता है, लेकिन डीएसआईबी बैंक में फेल होने की संभावना बहुत कम होती है। फेल होने पर सरकार और आरबीआई तुरंत बचाव का कदम उठाते हैं। सामान्य बैंकों की तुलना में बहुत बेहतर रेगुलेशन में रहते हैं डीएसआईबी बैंक। क्या आपके बैंक को डीएसआईबी होना चाहिए? जरूरी नहीं है कि आप केवल डीएसआईबी में ही खाता खोलें, लेकिन यदि आप सेफ्टी फर्स्ट सोचते हैं तो इन बैंकों का चयन आपको उच्च सुरक्षा देता है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जहां तक आपके पैसे की 100% सुरक्षा की गारंटी की बात आती है, तो कानून के हिसाब से, यानी जो मौजूदा नियम है उसके हिसाब से आपके 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित माने जाते हैं किसी भी बैंक में, चाहे एसबीआई हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो। सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही आपके सुरक्षित माने जाते हैं। यानी अगर आपका बैंक डूब जाता है या अचानक से बंद हो जाता है तो आपको केवल 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलने की उम्मीद रहती है। आपके भले ही कितने भी पैसे जमा हो, आपके भले ही कितने भी अकाउंट हो, लेकिन मिलने की उम्मीद सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही रहती है। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं तो आपका वहां पर 100% पैसा सुरक्षित रहता है। आपको आपके 100% पैसे वापस मिलने की उम्मीद रहती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में रखे पैसों की गारंटी खुद केंद्र सरकार देती है। सॉवरेन गारंटी केंद्र सरकार देती है। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस में यही फर्क है कि बैंक में आपका 100% पैसा सुरक्षित नहीं है, जबकि पोस्ट ऑफिस में आपका 100% पैसा सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आरबीआई की 2025 की डीएसआईबी लिस्ट फिर एक बार साफ करती है कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भारत के सबसे स्थिर, मजबूत और सुरक्षित बैंक है। यह आपके पैसे, निवेश और फाइनेंस प्लानिंग के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने पैसे से जुड़े हर महत्वपूर्ण अपडेट समय पर पाते रहें। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछे। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हम बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।